महीन ने ख़त्म नबूवत के लिए जान भी दिया, माल भी दिया, अपना तमाम चीज़ें लुटा दी, लेकिन ख़त्म नबूवत के लिए लुटा दी। ख़त्म नबूवत कोई आम मसला नहीं है, बहुत हसास मसला है। मेरे भाइयों, ये बात ज़रा गौर से सुने, दिल के कानों से ज़रा सुने। ख़त्म नबूवत यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई नबूवत का दावा नहीं कर सकता। अगर किसी ने नबूवत का दावा की, अगर किसी ने इसी तरह ख़त्म नबूवत पर यह बात की है कि अपने आप को नबूवत कहा, तो ये झूठा और मुर्तद और ये वाजिबुल क़त्ल है। बात ज़रा गौर से सुने, अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं। फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी के बाद कोई नबूवत का दावा नहीं कर सकता। इसलिए वाक़या मौजूद हैं, सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने ख़त्म नबूवत के लिए कैसे कुर्बानियाँ दी हैं। आप देखें, हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी वाक़या मौजूद है। फरमाया कि हज़रत हबीब बिन अंसारी एक मर्तबा जो है उसको हनफिया के इलाके में भेजा गया। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक जो है जालिम ने, एक मुर्तद ने नबूवत का दावा किया। उसका मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने आप को नबूवत के लिए जब लोगों के सामने ऐलान किया कि मैं नबी हूँ, मुझे रसूल और नबी कहा जाए, तो जब उसने हज़रत हबीब बिन ज़ैद को बुलाया और फरमाया, हबीब बिन ज़ैद से फरमाया, आप अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानते हैं या नहीं? हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता हूँ, वो अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हैं और आखिरी नबी हैं। जब अल्लाह के नबी को आखिरी नबी माना, आखिरी रसूल फरमाया, फिर उसने मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने बारे में पूछा, क्या मुझे भी नबी मानता है या नहीं? तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने फरमाया, मैं बहरा हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता, मैं बहरा हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। मुसलमा ने पहली बार पूछा, लेकिन फिर भी हज़रत जो है हबीब ने जवाब नहीं दी। फिर दूसरा बार पूछा, फिर भी जवाब नहीं दी। फिर जब तीसरी बार पूछा, फिर भी जवाब नहीं दी। इसी तरह बार बार पूछता रहा, लेकिन हज़रत हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब नहीं दिया। फरमाया कि मैं बहरा हूँ, मैं आपकी बात को नहीं सुन सकता। तो मुसैलमा काफिर मुर्तद ने कहा, जब मैं आपसे जनाब रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी के बारे में पूछता हूँ तो आप जवाब देते हैं अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं। जब मैं अपने बारे में पूछता हूँ, आप जवाब में ये कहते हैं कि मैं कानों से बहरा हूँ, यानी मैं बात नहीं सुन सकता, ये क्या वजह है? तो मुसैलमा जो काफिर और मुर्तद था, उसको गुस्सा आया। उसने फरमाया कि इसके जो सहाबी है, अल्लाह के नबी के सहाबी है, इसके आज़ा को टुकड़ा टुकड़ा किया जाए। उसको टुकड़ा करता रहा, उसके हाथ काटे गए, उसके पाँव काटा गया, इसी तरह काटते गए। और हज़रत हबीब से पूछता गया कि हबीब आप मुझे नबी मानते या नहीं? फरमाया कि नहीं, मैं कानों से बहरा हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। हज़रत हबीब को टुकड़ा टुकड़ा किया। मेरे भाइयों, बात ज़रा गौर से सुने, दिल के कानों से सुने, किस लिए टुकड़ा टुकड़ा किया गया? जनाब रसूलुल्लाह ख़त्म नबूवत के लिए, कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई नबूवत का दावा नहीं कर सकता। इसलिए हज़रत हबीब को टुकड़ा टुकड़ा किया गया, उसके आज़ों को टुकड़ा कर दिया गया। लेकिन फिर भी ये बात नहीं कही कि मैं यानी एक काफिर को, एक मुर्तद को ये नहीं कहा कि मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। इतना तक कहा कि मैं कानों से बहरा हूँ, आपकी बात नहीं सुन सकता। किस लिए फरमाया? इसलिए फरमाया कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, ख़त्म नबूवत के लिए जान टुकड़ा करवा दिया, ख़त्म नबूवत के लिए जान को नजराना पेश कर दिया। मेरे भाइयों, फिर भी ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी के बारे में कोई और बात नहीं की। आज दुनिया कुफर ने ये मेहनत की है, मेरे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, मेरे दिल पर भी, आपके दिल पर भी, पूरे दुनिया के अंदर जितना मोमिन मुसलमान हैं, उनके दिल से अल्लाह के नबी की मोहब्बत के निकालने के लिए दुनिया कुफर ने एक ऐसा तरीका इख्तियार की, एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया ताकि नबी की मोहब्बत को लोगों, ईमान वालों के, मोमिनों के
दिल से नबी के मोहब्बत को निकाला जाए, ताकि अल्लाह के नबी के बारे में, ताकि मुसलमानों के दिलों में नफरत हो। आज दुनिया कुफर ने मोबाइल के ज़रिए से, टीवी के ज़रिए से, नेट के ज़रिए से और बहुत से ऐप के ज़रिए से जो वीडियो बना करके फिर कहते हैं ये मुसलमानों का नबी है, फिर इसी तरह उसमें बहुत से नफरतें दिल भरे बातें सुना देते हैं। मेरे भाइयों, अगर नबी के बारे में कोई बात आए हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता। जितना मोमिन मुसलमान हैं उनके दिलों में जनाब रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। पहले भी था, सहाबा के ज़माने में सहाबा ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद ताबीन के वाक़या भी मौजूद हैं। इसी तरह तबा ताबीन के आज तक जितना मुसलमान हैं, जितना मोमिन हैं, उनके दिलों में अल्लाह के नबी का मोहब्बत मौजूद है। पहले भी था, आज भी, आइंदा भी रहेगा। अगर जनाब रसूलुल्लाह के लिए उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया के मुसलमानों के कुर्बानियाँ देनी पड़ी, कुर्बानियाँ दे सकते हैं। खत्म नबूवत के लिए जान भी दे सकते हैं, खत्म नबूवत के लिए अपना माल भी ख़त्म करवा सकते हैं, खत्म नबूवत के लिए इज्जत भी लुटा सकते हैं। लेकिन ये बात काफिर अब मुर्तद अपने दिल से निकालें। कादियानियों सुनो, अपने दिल से निकाल दो, अपने दिल से, पूरी दुनिया के अंदर से निकाल दो कि आप ये न कहें कि मुसलमानों के दिलों से नबी के मोहब्बत से हम निकाल करके गुलाम अहमद मिर्ज़ा, जो काफिर, जो मुर्तद, जो जहन्नमी, जो हमेशा के लिए मुर्तद, जो हमेशा के लिए जहन्नमी, उनके दिलों आप ये समझेंगे कि गुलाम अहमद कादियानी का ये जो चर्चा है, ये जो उसका ईमान का चर्चा जो है मुसलमानों के दिलों में डालेंगे। ये नहीं हो सकता। मुसलमान सब खत्म हो सकते हैं, मर सकते हैं, इज्जत लुटा सकते हैं, लेकिन अपना नबी के खत्म नबूवत के बारे में कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुलाम अहमद के बारे में अगर आप ये कहें, गुलाम अहमद को अच्छा कहें, ये भी नहीं हो सकता हमसे। अगर ये कहें, उसकी तारीफ करें, ये भी नहीं हो सकता। दुनिया में अगर ईमान की बात है तो हम ये कहेंगे ये मुर्तद काफिर है, जिंदीक है, ये हमेशा के लिए जहन्नुम है, हमेशा के लिए जहन्नमी है, अल्लाह का लानती है, ये जो है अल्लाह के रहमत से दूर है। ये तो मुसलमान कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि गुलाम अहमद ने अच्छा किया। ये हमारे दिल से, हमारे ईमान से, हमारे ज़बान से नहीं निकल सकता। हम जान तो भी दे सकते हैं, माल भी कुर्बान कर सकते हैं, इज्जत भी लुटा सकते हैं, पूरी दुनिया ख़त्म करवा सकते हैं, लेकिन ख़त्म नबूवत पर कोई बात आने नहीं देंगे।